Dear student, let us come back to chapter number 13 and it is part 2 of our chapter electric current. Now miniature circuit breaker. Miniature circuit breaker student इस टाइप का डिवाइस आपने अपने घरों में लगा हुआ देखा होगा. हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसमें एक डिवाइस होता है जिसे कि हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या इन शॉर्ट हम उसे MCB कहते हैं. ये एक या एक से ज़्यादा स्विचेस की तरह से हो सकते हैं. जब एक्सिस करंट सर्किट में से फ्लो होता है तो ये स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, यानी कि अपनी ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना बंद कर देगा. अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा से ऑन कर देते हैं और हमारा सर्किट फिर से स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाता है. अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, तो इसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं. क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग मीडियम में. अब स्टूडेंट, अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ओरेस्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने प्रूव किया कि जब एक करंट में से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. अब जितना ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होगा, वायर में से फ्लो होगा, उतना ही हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. परंतु मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो स्टोर करके नहीं रखा जा सकता मैग्नेट के अंदर. मीन्स मैग्नेट, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बनाएंगे तो उसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते, यानी कि वो तभी तक वर्क करेगा जब तक कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा. दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इस तरह से अब हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन क्या हुई कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेट की तरह से बिहेव करता हो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी, यानी कि जो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी मतलब अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि मैग्नेट ज़्यादा बनेगी, और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कम हो रहा है तो मैग्नेट कम बनेगी. और ये किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि एक तो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी पे और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जो हम जितने नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल बना रहे हैं ये उस पे भी डिपेंड करेगा. अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी करंट की और नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल जब वो भी ज़्यादा होगी तो हमें हाई स्ट्रेंथ की मैग्नेट मिलेगी. एंड नाउ सॉलिनॉइड पर एक कोर होती है, मतलब सॉलिनॉइड एक तरह की कोर होती है आयरन की, जिस पर कि एक कंडक्टिंग वायर को हम लपेट देते हैं. और ये सेटअप मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है. इस तरह से हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं. एंड नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिनॉइड को हम, जैसा कि आपको पहले बताया है कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिनॉइड को हम बढ़ा सकते हैं किस तरीके से, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा करके, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा करके. यूजेस क्या क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस में यूज़ होती है, स्क्रैप यार्ड में. स्क्रैप यार्ड मीन्स कबाड़ी की दुकान पे. और इससे क्या होगा कि
जंक यानी कि उसके पास जितना कबाड़ है उसमें से आयरन के मटेरियल अलग हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रिक बेल में भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक बेल जब हम स्विच को प्रेस करते हैं बेल बजाने के लिए तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू फ्लो होगा तो ये सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हैमर अटैच टू दिस स्ट्रिप, मतलब जो हैमर स्ट्रिप पे अटैच है वो गॉन्ग पर स्ट्राइक करेगा, मतलब उस पर टक्कर मारेगा और फिर साउंड प्रोड्यूस होगी। जब सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप अट्रैक्ट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ तो ये अपने कांटेक्ट से ब्रेक हो जाएगा और वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेट बननी बंद हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हैमर अपनी जगह पर वापस चला जाएगा। ये इस प्रोसेस बार बार चलती रहती है और बेल रिंग करती रहती है। तो स्टूडेंट लेट अस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम कि यहाँ पर हमारा एक बैटरी है और ये स्विच है। यहाँ पर एक टर्मिनल है जो कि बैटरी का टर्मिनल है। तो ये एक सॉफ्ट आयरन की एक स्ट्रिप है। जब हम और ये सॉलिनॉइड, ये हमारा गॉन्ग है। जब हमारा सर्किट एट फर्स्ट इस तरह का होगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये गॉन्ग के ऊपर टच करेगा और रिंग प्रोड्यूस करेगा। आफ्टर दैट क्या होगा कि ये सर्किट यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, वापस से ये मेटल आर्म अपनी जगह पे पहुँचेगी और इस तरह से ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूस चलती रही तो हमारी रिंग या इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती रहेगी। स्टूडेंट, बाय दिस टॉपिक आवर चैप्टर इज ओवर। नाउ राइट keywords, learn them and find more hard words from this chapter. Write their meaning and learn them. Try to understand the chapter. In case of any difficulty, you can ask me. Thanks.